गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में शून्यकों को ज्ञात किया, साथ ही हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच भी की। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और आपको शून्यकों के योग एवं गुणनफल की संख्या दे रखी है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में डिफरेंस यह है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे रखा था, बहुपद दे रखा था। आपको बहुपद दे रखा था, आपको शून्य ज्ञात करना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको शून्यकों के योग और गुणांक दे रखे हैं। शून्यकों के योग और गुणांक दे रखे हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। और सबसे पहले आपको बहुपद का कुछ फॉर्मूला बताऊंगा मैं कि बहुपद किस प्रकार से याद करते हैं। तो कोई भी बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में कोई भी बहुपद होगा। ठीक है, तो बहुपद के अगर गुणांक और शून्यक दे रखे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होगा द्विघात बहुपद। आपको ज्ञात करना है तो उसके अगर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग क्या होगा, -b/a। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल c/a। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फ़ा बीटा दे रखा है तो उस स्थिति में आपके लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इस फॉर्मूले को याद रखते हुए आप क्या निकाल सकते हो, द्विघात बहुपद निकाल सकते हो। आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये आपको द्विघात बहुपद का समीकरण इससे प्राप्त हो सकता है। उसके लिए आपको चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि गुणनफल एंड योगफल। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। मतलब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए शून्यकों का योग है और ये जो है आपके लिए शून्यकों का गुणनफल। 1/4 आपके लिए शून्यकों का योग है और -1 ये आपके शून्यकों का गुणनफल है। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1/4 -1 1/4 आपके लिए शून्यकों का योग है और -1 आपके लिए शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो हल मान लीजिए कि अभिष्ट द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। शून्यकों का योग कितना होगा, -b/a। तो शून्यकों का योग कितना दे रखा है अपन के लिए, -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। माइनस चल रहा है यहाँ पे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस।
ठीक है। शून्य को अब आपके -1 क्या है, शून्य को का गुणनफल। क्या होता है, सी अपॉन ए, तो को का गुणन क्या होगा, अल्फा बीटा। सी अपॉन यानी कि -1। अब यहाँ पर -1 अपन में कुछ नहीं है, मतलब क्या हुआ आपके लिए, यहाँ पर भी -1 ही है, लेकिन अपन यूज क्या करेंगे, -1 का। अब हम द्विघात बहुपद के फॉर्मूले से द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपके लिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 अपॉन है, अल्फा बीटा मतलब 1 माइनस का। ठीक है, x² सिटीज लिखेंगे माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4। तो इसकी जगह लिख देंगे अपन -1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पर लिखेंगे -1, क्योंकि अपने पास -1 इसका वैल्यू है। अब x² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस कितना हुआ, 1। तो ये क्या हुआ आपके लिए, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो अभिष्ट बहुपद क्या हुआ, x² प्लस 1/4x माइनस 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। लेकिन इसको एक रूप में और लिख सकते हो अपन, अगर किसी भी संख्या के बटे में है तो यहाँ पर कितना है, बटे में 4 है, तो अगर बटे में है तो इसको बटे में हटाना है, तो पूरे इक्वेशन में जो नंबर्स बटे में है यानी कि अंश बटा हर में उसका पूरे में गुणा कर देते हैं। समीकरण में 4 का गुणा करना, इसमें 4 का गुणा करते हैं, 4 का गुणा इसमें करते हैं 4x² प्लस इस पूरे में 1/4 में 1/4 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं अपन 1/4 एक्स माइनस 4 का गुणा 1 में करने कितना आएगा, 4। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो 4x² प्लस x माइनस 4। ये अगर आप यहाँ तक लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है, और यहाँ तक लिखोगे तो अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो भी आपका आंसर सही, मतलब यहाँ तक ही करते हो आप आंसर तो भी आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है √2, 1/3, यानी कि आपके लिए √2 क्या होगा, √2 आपके लिए होगा शून्यकों का योग, और 1/3 आपके लिए होगा शून्यकों का गुणनफल। लिखना इसी प्रकार से। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्व। ठीक है, √2, 1/3, ये आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, मान लीजिए कि अभिष्ट द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक
अल्फा एवं बीटा है, तब शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपके लिए क्या है √2। √2 जो है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग और 1/3 शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, यही आपने यहाँ किया था। अल्फा बीटा यहाँ पर 1/4 था और अल्फा बीटा यहाँ पे -1। अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपके लिए क्या होता है, फॉर्मूला x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, अल्फा बीटा का मान होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी विशेष ध्यान रखना कि अल्फा बीटा क्या होता है -b/a होता है। अल्फा बीटा -b/a होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके लिए माइनस, ट्रिपल एस को सॉल्व करते हैं अपन। x² यहाँ पे माइनस माइनस अल्फा बीटा का मान अपने पास क्या है √2, तो √2 x प्लस अल्फा बीटा का मान है 1/3। अब इसके जो पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ पे अपने जो बटे में 4 था उसको सॉल्व किया था, यहाँ पर भी अपन जो बटे में 3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो जो एक बटे में कितना 3 है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करते हैं। x² माइनस √2x प्लस 1/3 इस इक्वेशन में सम 3 का गुणा करने पर, गुणा क्यों करना है, क्योंकि अगर अपने पास बट्टे में आता है तो उस बट्टे को अपन को हटाना है। 3 है बट्टे में, तो 3 का गुणा पूरे में करने से यहाँ पर 3 को हट जाएगा। तो अपन गुणा करते हैं इसमें, 3 का गुणा x² में 3x² माइनस 3 का गुणा √2 में करेंगे तो 3√2x प्लस 1/3 में 3 का गुणा, 3 से 3 कट जाएगा। अब आपके पास बचा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यही आपके लिए एक द्विघात बहुपद का समीकरण है, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 0, √5। 0 आपके लिए क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग हो जाएगा और √5 हो जाएगा आपके लिए क्या होगा, इसका गुणनफल होगा। तो 0 और √5 को लेके अब अपना अगला क्वेश्चन है, तो वो करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व 0, √5। मान लीजिए, क्या मानेंगे अपन कि हमारा कि अभिष्ट द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो शून्यकों का योग आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इक्वल टू √5। मान लीजिए कि अभिष्ट द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। तो अल्फा बीटा आपको दे रखा, अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का योग आपके लिए 0 है और शून्यकों अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल आपके लिए
5। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपके लिए है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का मान आपके लिए कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है √5 है, √5। अब किसी में भी 0 का मल्टीप्लाई करते हैं 0 आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0, बचा क्या है प्लस √5। अब यहाँ पर कुछ बटे में ही नहीं, मतलब यही आपका क्या है द्विघात बहुपद का समीकरण है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे 1/4 माइनस का 1/4, यानी कि ये आपके लिए -1/4 आपका शून्यकों का योग है और 1/4 आपके लिए गुणनफल है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर माइनस है योग में और यहाँ पर माइनस नहीं है। अब सॉल्व, मान लीजिए कि अभिष्ट द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिनके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि योग कितना हुआ -1/4 और अल्फ़ा बीटा 1/4, एक प्लस में और एक माइनस में है। तब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। यह फॉर्मूला आपको याद करना ही है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगला स्टेप रहेगी अपनी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -1/4, तो ये वाला माइनस एच लिख दिया और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे अपन -1/4। x प्लस अल्फ़ा बीटा भी कितना अपने पास 1/4। ठीक है बच्चों। अब अगले स्टेप में x² माइनस प्लस, तो प्लस 1/4x प्लस 1/4, अपन में 4 है मतलब बटे में 4 है, तो इस पूरे में अपन 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभिष्ट समीकरण चार का गुणा करने पर, अब इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4x² प्लस 4 का गुणा 1/4 में करेंगे प्लस 4 का गुणा 1/4 में करना, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, इस 4 से इस 4 कट जाएगा। आपके पास बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1। यह ही आपका आंसर रहेगा जो द्विघात बहुपद है। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है बच्चों। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम अपनी अगली वीडियो में 4.3 को सॉल्व करेंगे, साथ ही ये इस एक्सरसाइज को अपन कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।